हेलो गाइस, मैं लेके आ गई हूँ आप सब लोगों के लिए बिग बॉस सीजन 19 एपिसोड 54 डे 53 का रिव्यू। आज के एपिसोड का शुरुआत होते है घर वालों की कैप्टनशिप के टास्क, जहाँ पे घर वालों की चिट्ठी आई है। लेकिन वो चिट्ठी ऐसे ही नहीं मिल जाएगा, एक कबूतर आएंगे, वो चिट्ठी के साथ साथ बाकी और भी खाली एनवेलप फेंकेंगे और जिस सदस्य की चिट्ठी आए है उसके अलावा बाकी सब घर वाले उसको ढूंढेंगे और जिनको मौका मिलेगा उसके पास ये मौका होगा उस चिट्ठी को उस इंसान को देने का और दावेदारी छोड़ने का, या तो फिर श्रेड करके दावेदारी हासिल करने का। तो सबसे पहला चिट्ठी आता है प्रणीत के घर से एंड नेहल को मिलता है चिट्ठी, नेहल दे देती है। एंड प्रणीत के घर से जो चिट्ठी आया था उसमें गौरव का तारीफ था हेयर कट के लिए एंड अश्नूर एंड अभिषेक का तारीफ था एज अ फ्रेंड। मृदुल का चिट्ठी आता है एंड वो मिलता है बसीर को एंड बसीर को अप्रिशिएट करना चाहूँगी। बसीर के साथ मृदुल का बिल्कुल नहीं बनता, नॉमिनेशन भी हुआ है लेकिन उसके बावजूद भी मृदुल को वो चिट्ठी दे देता है। मृदुल बहुत रोता है। फिर मृदुल चिट्ठी पढ़ता है, उनके घर वाले उनको लेके प्राउड है, साथ ही साथ गौरव के साथ दोस्ती की तारीफ होती है एंड वो कहते हैं कि कुछ लोग हैं जो कहते हैं सामने से कि अपने अपने, लेकिन वो अपने नहीं हैं। यह अमल एंड शहबाज के लिए बोला जा रहा था। उसके बाद फरहाना बैठती है नेहल के साथ और फरहाना ये चीज़ कहती है कि अगर मुझे किसी का मिला तो शायद मैं फाड़ दूंगा। ये चीज़ गौरव भी बोलता है लेकिन कुनिका का चिट्ठी गौरव को मिलता है एंड गौरव वो चीज़ दे देता है चिट्ठी, क्योंकि इमोशनल इतना ज़्यादा हो चुका था माहौल एंड गौरव को हर कीमत पे कैप्टनशिप तो चाहिए था लेकिन इमोशन के सामने गौरव हार गया। फिर कुनिका पढ़ती है एंड कुनिका यार बहुत अच्छी खेल रही है। उसके बाद फरहाना की एंड फरहाना से पूछते भी है प्रणीत, तो प्रणीत को वो कहता है तेरा जो दिल करे वो ले ले क्योंकि मेरे माँ मेरे दिल में है। उसके बाद प्रणीत फरहाना का चिट्ठी मिलता है अमल को एंड अमल उसे दे देता है। फरहाना की मॉम एंड फरहाना की बिल्ली के बारे में हम लोग जान पाते हैं। उसके बाद फरहाना को मिलता है नीलम की चिट्ठी एंड वो एक सेकंड नहीं लगाती है उस चिट्ठी को फाड़ने में। हाँ, वो थोड़ा सा सोचती तो है लेकिन वो फाड़ देती है, उसको रोकने लग जाते हैं नेहल बसीर, लेकिन वो किसी की नहीं सुनती, वो फाड़ देती है, श्रेड कर देती है। पूरे घर फरहाना के खिलाफ एक सेकंड में चले जाते हैं। फरहाना गलत है, उसके अंदर भाई इमोशन नहीं है। वो कुछ ही मिनट हुआ था अपना चिट्ठी पढ़ के बैठी थी और उसके बाद उसने किसी और का चिट्ठी फाड़ दिया एंड वो ये चीज़ कहती भी है कि मैंने कैप्टनशिप की दावेदारी के लिए फिर कैप्टन बनने के लिए नहीं किया। अगर ये सोच भी ले हम कि कोई और नहीं फाड़ेगा चिट्ठी तो वो कैप्टन बन भी जाती है, तो वो क्या करवा पाएगी कैप्टन एज कैप्टन? वो घर वालों से काम करवा पाएगी? मुझे नहीं लगता। कोई काम नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा। इसके बाद जो शुरू होता है उसको लेके कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं है। नीलम फूट फूट के रोती है, नेहल भी कहीं ना कहीं टूट जाता है क्योंकि उसको एक्सपेक्ट नहीं था कि फरहाना ये करेगी। क्योंकि फरहाना को जब चिट्ठी मिला था तो बसीर और नेहल बहुत खुश हुए थे, अमल भी खुश हुआ था क्योंकि उन्हें लगा था कि वो तो दे देगी, लेकिन उसने नहीं दिया। अभिषेक पूछा उससे तो उसने कहा कि ये गेम पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने किया। हाँ, अगर गेम के हिसाब से देखा जाए तो फरहाना बिग द राइट थिंग, बट यार वो हंसती रह गई, वो हंस रही थी लिटरली। एंड जब आके नेहल उससे पूछते तो हंस क्यों रही है, तो वो कहती है मुझे बात नहीं करना है अभी, मुझे बात नहीं करना। एंड बसीर यार, बसीर जो बोलते हैं कि तुम्हारा रोम रोम में गंद भरा हुआ है एंड उर्दू में जो भी बोलता है क्या पॉइंट करता है, तुम जलोगी, तुम मरोगी, मतलब जो भी कुछ कहता है, क्या कहता है यार, उर्दू का जो लहजा है उसका बहुत ही अच्छा था। हाँ, गलत है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। उसने गेम पॉइंट ऑफ व्यू से किया, लेकिन नीलम के लिए वो पिछली बार कैप्टन बनी थी। कुछ भी हो, नीलम बचाओ आंदोलन के लिए ही वो कैप्टन बनी थी और नीलम ने उसके कैप्टनशिप पे सबसे ज़्यादा काम भी किया था। कहीं ना कहीं उसने वॉलंटियर भी किया था। हाँ, कैप्टनशिप में वो काम छोड़ भी देती है लेकिन वो गौरव की वजह से छोड़ता है, गौरव के साथ जो लड़ाई होता है, लेकिन वो पूरी तरीके से छोड़ नहीं देती है। सिर्फ किचन की काम नहीं करती है, 2 ड्यूटी करती है वो। फिर नीलम रोना धोना छोड़ के आती है एंड फरहाना से पूछते तूने ऐसा क्यों किया? तेरे मॉम डैड पछता रहे होंगे कि उसने तुम्हें जन्म दिया, ऐसा ही बोलती है नीलम कि वो लोग रिग्रेट कर रहे होंगे तुम्हारी मम्मी पापा बनने पे। एंड दैट वाज अ वेरी वेरी बिलो द बेल्ट कमेंट।
नेहल बैठ के रो रही थी, मतलब लेट के वो रो रही थी, नेहल को बुरा लगा था। इधर मालती भी आके ये चीज़ कहती है कि तुम क्या करोगी, तुम्हारी मॉम और तुम्हारी बिल्ली के अलावा तुम्हारा है कौन। नीलम बोल रही है मैं मान सकती हूँ, फिर भी उसको एक बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जा सकता है, लेकिन मालती क्यों बोल रही है, क्योंकि उसके मुंह में ही गंध है। फिर अमल उठाता है फरहाना के सारे अंडे और वो उसको लेके साइड कर देते हैं। उसको लेके वो फोड़ता नहीं, उसको अगर लेके वो फोड़ देता तो मैं समझ जाती कि ये बदला ले रहा है, कि फोड़ रहा है तुझे खाने नहीं दूंगी, एंड फोड़ दिया। उसको लेके वो किचन में रख देता फिर भी समझ आता कि सब लोग खाएंगे, लेकिन उसको लेके वो डैनियल वाला साइड पे चले जाते हैं ताकि वो खुद खा सके या फिर उसके जो इर्द गिर्द लोग हैं वो खा सके। गौरव क्या करता है, एक दो टुकड़ा पड़ा था लेटर का, उसको लेके जाके नीलम को दे देते हैं एंड बिग बॉस ये देख लेते हैं। बिग बॉस करते हैं पूरा बिल गौरव के ऊपर एंड उसके बाद टास्क रद्द करते हैं, कहते हैं किसी और को चिट्ठी नहीं मिलेगा और ये टास्क चलेगा भी नहीं। बिग बॉस हर हालत में चाहता था कि ये सब कुछ उसके ऊपर जाए, लेकिन गौरव को ऊपर नहीं जाता। मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगी नेहल को। नेहल इधर ये कहती है कि बिग बॉस प्लीज़ मेरा चिट्ठी मत दीजिए एज अ कैप्टन, एंड गौरव का भी चिट्ठी नहीं दीजिए क्योंकि उसने ये किया, लेकिन बाकी सब घर वालों को मौका मिलना चाहिए, लेकिन नहीं मिलता है मौका। फिर फरहाना अंदर आती है और खाने लग जाती है। अमल पहले तो अंदर आके ये कहते हैं बसीर से कि वो खा रही है, वो कैसे खा सकती है यार, वो कैसे खा सकती है। फिर बसीर कहते खाने दो उसको, जो खाना है खाने दो उसको, जहर खाने दो, कुछ भी खाने दो। एंड अमल बाहर जाते हैं और कहते हैव सम शेम मैन। तो अमल को वो कहते हैं कि लेटर, उसके पहले भी वो बकता है, लेकिन जैसे गुनिका जी कहते हैं वो खाना खा रही हैं तो अभी मत करो, निकल जाओ। जैसे ही वो लेटर कहती है ये सब कुछ बोलने के बाद, तो अमल को तुरंत आ जाते हैं और वो आते ही फरहाना की प्लेट छीनता है, बॉटल उड़ेलता है, प्लेट को बेसिन में फेंकता है, टूटता है एंड फरहाना उसके ऊपर जो खाना उसके हाथ में बचा हुआ था उसको फेंकती है। एंड फरहाना को मैं गलत नहीं बोलूँगी, जिस तरीके से अमल ने उसका खाना छीना उसको लेके कहीं से भी फरहाना गलत नहीं है। फिर फरहाना के ऊपर फरहाना कहती तेरी जो ये हरकत है ना उससे पता चल रहा है तू बी ग्रेड है। तो फरहाना को वो कहते हैं तुझे तो भाई सी ग्रेड फिल्म में भी काम नहीं मिलेगा, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि सी ग्रेड फिल्म क्या होता है। उसके बाद वो ये भी कहता है अमल कि तू और तेरे मॉम दोनों ही बी ग्रेड, इसको इस घर में कोई खाना दे के दिखाओ, मैं हर बार इसके मुंह से खाना छीनूंगा। अमल ये कहता है तुझे अगर खाना देना है तो तेरी माँ को आके तुझे खाना देना पड़ेगा, तू घटिया तेरे माँ घटिया, तू घटिया तेरे माँ घटिया, मतलब माँ को क्यों ला रहे हो। और इस सब के बाद फरहाना ये चीज़ कहती है कि तू अपने घर वालों के बारे में देख, तेरे और तेरे मॉम डैड क्या साथ में रहते हैं, ये चीज़ फरहाना कहती है। अमल सबको कहता है मेकर्स आ जाए, कोई भी आ जाए, सलमान खान खुद आ जाए, सलमान खान खुद आके उसको खाना दे, फिर भी मैं नहीं छोड़ूंगा, आने दो वीकेंड पे सलमान खान को, फिर मैं दिखाऊंगी इसकी ये है वो है। अभिषेक की मैं तारीफ़ करना चाहूँगी। अभिषेक आके इधर कहते हैं फरहाना को उसने बहुत ही गंदी बात बोली है, गंदी कमेंट किया है तुम्हारे कैरियर एंड तुम्हें लेके। एंड बसीर भी आके रोकते हैं अमल को, लेकिन बसीर उस तरीके से नहीं रोकते हैं जिस तरीके से कल बसीर मालती के लिए बोल रहा था। मालती ने कपड़े पे कमेंट किया था ना, तो ये तो और भी ज़्यादा घटिया कमेंट है, क्यों नहीं रोका, कन्वीनियंट यार। खैर जो भी है, मुझे ऑफ कोर्स उसमें इमोशन नहीं है फरहाना में, ये तो दिख गया है, लेकिन गेम के हिसाब से उसने जो भी किया गलत नहीं था। आज ये चीज़ मृदुल ने भी बोला कि इस घर में रहने के लिए जो दिल की ज़रूरत है ना वो है फरहाना में, एक्चुअल में वो है दम फरहाना में। खैर जो भी है, यही कुछ हुआ आज के एपिसोड में। जो भी कुछ गलत किया था फरहाना ने, उससे कई ज़्यादा गलत अमल ने किया। तो मेरे हिसाब से यहीं पे ये टॉपिक ख़त्म हो जाता है। क्या कहना गाइस आप लोगों का, कमेंट में ज़रूर बताना।